डोनाल्ड ट्रंप के पति बनने के बाद एक कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत और यूएस के रिश्ते कैसे रहेंगे। क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया यूएस रिलेशंस पर, इंडिया की इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये सारी चर्चा आज हम करेंगे। मैं 5 मेन पॉइंट्स को इसमें डिस्कस करूंगा और जो पांचवा पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक रिलेशन से। देखिए, इकोनॉमिक रिलेशंस को आपको दो तरीकों से समझना पड़ेगा। सबसे पहले यूएस के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अपनी कैंपेनिंग के दौरान बार बार ये बात कही है कि वो इनकम टैक्स को जीरो कर देंगे या बहुत कम कर देंगे और बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगाएंगे जो इंपोर्ट्स यूएस कर रहा है, जो आयात कर रहा है, स्पेशली फ्रॉम चाइना और बाकी देशों पर भी। तो चाइना ने ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद तुरंत जो है उस पर एक्शन शुरू भी कर दिया है। और आपको ये समझना है कि जब ये टैरिफ्स लगाए जाएंगे, ये कहा जा रहा है कि ये टैरिफ इट मे गो अप टू 50-60%, 70-100% तक टैरिफ जा सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट भारत की सर्टन इंडस्ट्रीज को भी होगा, जैसे कि आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स। बट एट द सेम टाइम जब चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होगी, अगर चाइना प्लस वन की जो बात की जा रही है, डीकपलिंग फ्रॉम चाइना की बात की जा रही है, तो उसका बेनिफिट जैसा कि हमने पिछले 2-3 सालों में देखा भी है कि वियतनाम को, बांग्लादेश को, भारत को मिला है, वैसा भारत को जो ये बेनिफिट है ये मिल सकता है, बड़े लेवल पर ये बेनिफिट मिल सकता है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वो इतना बेनिफिट उनको मिले उसके चांसेस कम हैं। तो ये बेनिफिट जो है भारत ले सकता है, प्रोवाइडेड यहां पर हम उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सेकंड आपका आता है इमिग्रेशन। देखिए, इमिग्रेशन में उन्होंने बात हमेशा ये बात कही कि इलीगल इमिग्रेशन को लेकर वो उसके अगेंस्ट हैं, लीगल माइग्रेशन को या लीगल इमिग्रेशन को लेकर दिक्कत नहीं है। बट जो फर्स्ट टेन्योर की अगर हम बात करें तो उसमें जो H1B वीजा था उस पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। एक एग्जांपल के तहत जो है, कह लीजिए 18% जो है लोगों को वीजा नहीं मिला था, जो कि बाइडन के टर्म में सिर्फ 3.5% रहा। तो उसमें भी इनकम क्राइटेरिया रखा गया कि $2 लाख से ऊपर अगर आप कमा रहे हैं तो ही, मतलब जो हाईली स्किल्ड हैं वही जो है जाकर यूएस में काम कर सकेंगे। बाकी लोगों को शायद काम करने का मौका ना मिले, तो उसका इम्पैक्ट आपको सीधा सीधा इंडिया के जॉब मार्केट पर देखने को मिलेगा। दूसरा जो है, कनाडा के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। कनाडा ने भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, तो बहुत सारे लोग जो कनाडा जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, जॉब्स के लिए, उनको भी भारत में ही रहना पड़ेगा। तो भारत की जॉब मार्केट पे स्ट्रेस बढ़ने वाला है। तो ये एक, कह लीजिए, एक नेगेटिव इंपैक्ट कह सकते हैं। बहुत सारे लोग जो सोच रहे थे कि यूएस और कनाडा में जाकर जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। थर्ड जो एस्पेक्ट आता है वो है सिक्योरिटी कॉपरेशन। देखिए, सिक्योरिटी कॉपरेशन में यहां पर जो कॉमन एनिमी या कहें तो कॉमन चैलेंज जो है वो चाइना, और चाइना का जो रोल रहा है साउथ चाइना सी में, किस तरीके से जो छोटे छोटे देश हैं, फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इनको जिस तरीके से चाइना ने बुली किया है, उसको लेकर, और ताइवान को तो बहुत खुल्लम खुला धमकी दी जाती है चाइना के द्वारा। उस केस में जो है इंडिया और यूएस की जो क्वाड की पार्टनरशिप है, जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, वो और आगे बढ़ेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है फर्स्ट टर्म में उन्होंने इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। दो यूएस के द्वारा बहुत ज्यादा कोई मिलिट्री एड या कह लीजिए मिलिट्री कॉपरेशन या हथियार आने के चांसेस आपको कम हैं, बट यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के स्टार्टअप्स को, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सकता है और डिफेंस कॉपरेशन जो है इंडिया की यूएस के साथ बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पे आते हैं काउंटर टेररिज्म को लेकर, रिसेंटली एक पॉडकास्ट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने, विदाउट नेमिंग पाकिस्तान एंड द पुलवामा अटैक जो भारत में हुआ, उसको लेकर उन्होंने कहा, भारत के जो लीडरशिप है उसकी तारीफ करी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है उस समय पर मैंने हेल्प ऑफर करी थी, बट उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आप जो है इस बात को हम खुद अपने लेवल पर डील करेंगे। तो सीधा सीधा जो है वो काफी ज्यादा, वो कह लीजिए क्लिप वायरल हुई। आप, हो सकता है आप में से भी बहुत लोगों ने उस क्लिप को देखा हो। और ये सीधा सीधा ये बताता है कि काउंटर टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया हमेशा बात करता रहा है कि किस तरीके से एक प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान चला रहा है विद द हेल्प ऑफ आईएसआई, ये जो है रुकनी चाहिए। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप भारत के पक्ष में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह भी है कि फर्स्ट टर्म में
जो मिलिट्री एड दी जाती थी बाय द यूएस टू पाकिस्तान, उसमें काफी कमी आई, भारी कमी आई, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है आप कह सकते हैं कि भारत में भी जो एक प्रॉक्सी वॉर और बहुत सारे इस तरीके के जो हमले हैं जो भारत में होते थे, वो जो है काफी कम हुए। तो उसका वो इम्पैक्ट आपको आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक रोग स्टेट है, दैट दैट यूएस नोज, डोनाल्ड ट्रंप नोज, और वो सीधा सीधा बिल्कुल दो टूक शब्दों में इस बात को वो कहते हैं। अच्छा, फर्दर अगर हम इस बात को डिस्कस करें, तो यहां पर जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट आता है वो है रोल ऑफ डीप स्टेट। डीप स्टेट का रोल जो है वो कम होने वाला है। सबसे पहले तो बात समझ लेते हैं कि डीप स्टेट क्या है। कई बार ये टर्म आप न्यूज़पेपर्स में देखेंगे। देखिए, डीप स्टेट को ना एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, उससे समझने की कोशिश करते हैं। वो डायलॉग ये है कि भाई सरकार भले उनकी आगे हो पर सिस्टम अभी भी हमारा है। मतलब वहाँ के जो एकेडमिशियंस हैं, वहाँ की जो इंटेलिजेंसिया है, ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री पर्सनल है, वो जो है पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं। वो जो है, जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स चाह रहे हैं उनको, उनकी बात ना मानकर या कहीं ना कहीं कोवर्ट तरीके से अपने एजेंडा को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है रखते हैं। यही डीप स्टेट के बारे में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो इसी डीप स्टेट ने करवाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनमें जो इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है, उसमें जो है बहुत बड़ा रोल है। वही जो डीप स्टेट है वो चाहता है कि रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यूड रहे, ऐसा बहुत सारे जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है। तो अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक आउटसाइडर हैं उस डीप स्टेट के लिए, या उससे वो बिलोंग नहीं करते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि वो डीप स्टेट इंडिया में भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहती है। जैसा कि आपको पता है कि 2024 के इलेक्शंस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। रूलिंग पार्टी कंटिन्यूड टू हैव थर्ड टर्म बट दे डोंट हैव द मेजॉरिटी। और कहीं ना कहीं इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए डीप स्टेट जो है भारत में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर सकती है, अगर जो है डेमोक्रेट्स जो है पावर में आते, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अब जो है अपने आने वाले 4 साल में आपको भारत में यूएस के द्वारा, यूएस की डीप स्टेट के द्वारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होते हुए भारत में नहीं मिलेगी। या कह लीजिए डीप स्टेट हो सकता है कोशिश करे भी, बट वहां की कह लीजिए राष्ट्रपति जो हैं और वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको सपोर्ट नहीं करती है। तो ये एक भारत के लिए, खासकर जब ये कहा जा रहा है कि अगले 20 से 25 साल भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस कंटेक्स्ट में, ओवरऑल कंटेक्स्ट में भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। यूएस जो है यहां पर किसी तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये है आखिरी का पॉइंट। तो ओवरऑल अगर हम इंडिया यूएस रिलेशंस की बात करें तो ये एक पॉजिटिव नोट पे आप देख सकते हैं, खासकर जब हम यहां पर बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी जो पर्सनल इक्वेशन है। फर्स्ट टर्म में जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब हाउडी मोदी, या इंडिया में भी कह लीजिए जो बहुत बड़ा मेगा इवेंट हुआ, और इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते तो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वर्ल्ड लीडर्स में से थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिन्होंने मैसेज किया कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो और उनको कंग्रेचुलेट किया और कहा कि हम हमें मिलकर पीस के लिए काम करना है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं भी देखे जा रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया यूएस रिलेशंस में। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस, कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड इफ यू रियली लाइक दिस काइंड ऑफ content and videos, please do write so that we are encouraged to make such videos. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram.